नमस्कार दोस्तों, आपका इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुका है। अगर आप इस बार 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं या पहले दे दिए थे, या आप 12th का एग्ज़ाम दे दिए थे पहले, या इस बार आप 12th पास कर लिए, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी जो है सो बिहार सरकार के द्वारा जो पॉलिटेक्निक कराया जाता है, पैरामेडिकल कराया जाता है, ANM, GNM, D फार्मा, M फार्मा, बहुत सारे कोर्सेस हैं। कम से कम पैरामेडिकल के अंतर्गत 80 से 90 पोस्ट होता है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक पोस्ट है कम से कम। उसमें अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 10 पोस्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे कैटेगरी को होते हैं। आप उसको अगर कर लेते हैं तो आप कम समय में डॉक्टर बन जाएंगे। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा, अगर आप इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियर सिर्फ 3 साल में आप पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकते हैं और अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। या प्राइवेट जॉब कीजिए या आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। आज के समय में अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप पढ़ लिख के बेरोज़गार हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। अगर MA कर लिए हैं, BA कर लिए हैं और आप मार्केट में जॉब के लिए जाएंगे तो आपको 10 से 15 हज़ार का जॉब मिलेगा, वो भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। आप उतना में अपना लाइफ नहीं जी सकते हैं। इसीलिए देखिए, मैं बार बार वीडियो बना के आप लोग को मोटिवेट करते रहता हूं, बताते रहता हूं, ताकि आप सही समय पे सही डिसीजन लेके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अपने मम्मी पापा का आप नाम रोशन कर सकते हैं और अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम 10th कर लिए हैं या 12th कर लिए हैं, इस बार हमको या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आज का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देख लेते हैं तो आपका दिमाग मैं चेंज कर दूंगा और आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा, और आप सोचने पे मजबूर हो भी जाएंगे और आप इस कोर्स को करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो सारा कुछ हम बताएंगे दोस्तों। देखिए, मैं बता दूं आपको कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो है ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है। अगर इसका लास्ट डेट का बात किया जाए तो 30 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है, यानी कि 30 अप्रैल को क्या हो जाएगा, इसका डेट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि हो गया है, यानी कि आप किसी प्रकार का गलती कर बैठते हैं ऑनलाइन करते समय, उसको सुधार करने के लिए आपको 3 दिन का और समय दिया जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या होगा, सिर्फ एग्ज़ाम का आपको वेट करना है। 2 से 3 महीने के बाद आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरे बातों को दोस्तों अच्छा से गौर से आप सुनिएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर आप हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप वीडियो देख लेते हैं आज के समय में तो कल के डेट में आपको पछताना नहीं होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था इसीलिए हमने पढ़ाई नहीं किया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने पढ़ाई नहीं किया, इसीलिए मैं आज लेबर फैक्ट्री में काम करता हूँ। इस बात को आप किसी को बोल सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति इस आपके दुख भरी कहानी को सुन सकता है, लेकिन आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता है, आपको 2 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया निकाल के नहीं दे सकता है। आप अपने लाइफ का दुख भरी कहानी सिर्फ मार्केट में सुना सकते हैं। लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उसके बदले आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस बार 10th किए हैं या 12th किए हैं तो आपको सही डिसीजन लेने का समय आ गया है। अभी आपको इंट्रांस ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कैसे करना है, कितना लगेगा फॉर्म फीस, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। मैं पहले आपको बता देता हूं कि आखिर इस इंट्रांस एग्ज़ाम में क्या कुछ होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, आपको ये सब सारा कुछ हम बताएंगे। आपको पहले भी बता दिए कि लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, और इस वीडियो के लास्ट तक मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि अब हमको पढ़ाई नहीं करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आपको अगर बाधा दे रहा है, तो दोस्तों मैं एक से एक टेक्निक, एक से एक तरीका आपको बताऊंगा, जो आप अगर अपना लेते हैं तो आपको पढ़ाई में पैसा कभी भी बाधा नहीं देगा। इतना तो आप समझ सकते हैं, अगर आप 10th अच्छे से पास कर लिए हैं, आपका बेस मजबूत है, या आप 12th कर लिए हैं, अगर आप 2, 4, 5, 10 बच्चा को भी अगर आप पढ़ा लेते हैं, ट्यूशन अगर आप पढ़ा लेते हैं, तो उससे भी आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप सक्षम नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है,
इसीलिए बिहार सरकार इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को हर साल लेती है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है और अपने माँ बाप का सपना और अपने आप का भी सपना पूरा कर सकता है। इसीलिए बिहार सरकार नहीं, जितना भी स्टेट है, सभी स्टेट में, सभी राज्यों में ये पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का इंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल लिया जाता है। जब 10th और 12th का रिजल्ट आ जाता है, इसके बाद इसका भी फॉर्म फिलअप होने लगता है। इसके बाद क्या होता है, आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, उसमें क्या होता है, आपको एक बेसिक एग्जामिनेशन फीस लगता है, जो 1500 आपको 2000 के अंतर्गत 2500 रुपये आपको पर मंथ खर्च होगा। इसमें आपका सारा काम हो जाता है। देखिए, अगर आप एंट्रेंस निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, आप जो भी व्यक्ति सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे, तो आपको अपना ताकत पेन को बनाना होगा। अगर आपके पेन में ज़्यादा ताकत है, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आप आराम से इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं अपना पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं भी जब पढ़ाई करता था तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो कम से कम हमको बता सकता था कि 10th के बाद ही डिप्लोमा होता है, 12th के बाद डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा क्या होता है ये हमको पता नहीं था, इंजीनियरिंग क्या होता है ये भी हमको पता नहीं था, डॉक्टर कैसे बनता है ये भी हमको पता नहीं था। इसीलिए मैं सोचता हूँ कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको इस चीज़ का जानकारी नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे पास नॉलेज है, मैं अपना नॉलेज आप लोग को शेयर करता हूँ। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी भेज दीजिए, ताकि इस तरह का नॉलेजेबल कंटेंट आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। देखिए, आप अगर हमारे चैनल को लाइक कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपको हमेशा नोटिफिकेशन जाता रहेगा, क्योंकि जब जब हमको टाइम मिलता है मैं आपको मोटिवेशन वीडियो, एक अच्छे तरीके का वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं पॉइंट पे, टॉपिक पे। अगर आप इस बार 10th 12th कर लिए हैं तो इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है, आप इंट्रेंस भर दीजिएगा। इंट्रेंस अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। 3 साल आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आपको 3 साल अच्छे से पढ़ाई करना है। अच्छे से अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आप 3 साल में इंजीनियर बन जाएंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, तो आप इंजीनियर बनेंगे। नहीं तो अगर आप पैरामेडिकल में किसी भी कोर्सेज से एडमिशन लेते हैं, रेडियोलॉजी से, लैब टेक्नीशियन से, ड्रेसर से, ANM, GNM, लड़कियों के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है और यहाँ से आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ कि आखिर इसमें क्या कुछ होने वाला है। इसके बाद मैं आगे मोटिवेशन वाला वीडियो बताऊँगा और लास्ट में ये भी मैं बताऊँगा आपको, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसा पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं निकला है तो आप कैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालेंगे। नहीं निकला इस बार तो फिर आप तो 1 साल बैठेंगे, बर्बाद हो जाएगा। तो आपको पैसा का व्यवस्था कैसे करना है, सारा कुछ हम इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो आज कम से कम 20 से 25 मिनट का होगा। वीडियो को आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिए और देखिए कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, मैं आपको अपना एक टैब है हमारे पास, इसको हम ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, जो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे, ध्यान से देख लेंगे, तो आने वाले समय में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, इसीलिए आज मेरा लाइफ ऐसा हो गया है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं अपना एक हकीकत कहानी बताता हूं। मैं भी किसी ग्रामीण क्षेत्र से ही रहता हूं। देखिए, मैंने जब 10th में था तभी मैं गांव में पढ़ाई करता था, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि ITI क्या होता है, पॉलिटेक्निक क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, मेडिकल क्या होता है। लेकिन हमने अपने बलबूते यानी कि यूट्यूब के सहारे आज तक जो हम यहाँ पहुँचे हैं, सारा का सारा हम श्रेय यूट्यूब को देना चाहेंगे। कि देखिए, जब हम पढ़ते थे तो ये सब उतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब हम पास किए, 10th किए, मालूम नहीं था, 12th कर लिए, उसके बाद मालूम चला हमको कि डिप्लोमा क्या होता है, पॉलिटेक्निक क्या होता है। उसके बाद भी हमने जब डिप्लोमा किया तो मैंने इससे पहले इंडिया में भी 8 साल काम किया हूँ। आज मैं विदेश में 2 साल से काम कर रहा हूँ। हमको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अपना लाइफ अच्छे से हम जी रहे हैं। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो दुनिया से आपको हट के चलना होगा, दुनिया से हट के चलना होगा। इसके बाद ही आप लाइफ के बारे में कुछ भी कर सकते हैं। लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलेगा, अरे फलनमा का बेटा तुम मेडिकल में ले लिया एडमिशन, उससे होगा।
अरे बहुत कुछ बोलेगा, अरे तो फलाना का बेटा इंजीनियर बनने गया, इससे होगा, ये तो साला भाग जाएगा 2 दिन में। ये बात आपको सिर्फ सुनना है, लेकिन अपना फोकस अपने गेम पे रखना है, अपने गोल पे रखना है कि आखिर हमको करना क्या है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, रुकिए हम आपको, चलिए तो यहाँ पे हम अपने टैब का स्क्रीन आपको यहाँ पे लाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन 2025 की महत्वपूर्ण तिथियाँ हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डेट भी रिलीज हो गया है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन होने की तिथि क्या है 25, यानी कि 2 अप्रैल 2025 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक दिया गया है, यानी कि 2025 तक दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 35% अंक के साथ 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स होना चाहिए, इसके बाद ही आप इसमें भर सकते हैं। दूसरा चीज़, फार्मेसी और मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को संबंधित 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आयु सीमा की अगर बात किया जाए तो पीई पाठ्यक्रमों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में एडमिशन करा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा है पीएमएम पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष दिया गया है। अगर आपका आयु इसके अंदर है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद पीएम पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम 17 और अधिकतम 32 वर्ष का आयु तक अगर आप हैं तो आप इसको भर सकते हैं। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है, सारा कुछ बताता हूँ इस वीडियो में। देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए अगर हम बात करें, समान वर्ग के लिए 750 रुपया लग रहा है। आरक्षित जो SC ST से PWD से है उसको सिर्फ 450 रुपया लगता है। इसके बाद देखिए समान वर्ग के लिए 850, आरक्षित वर्ग के लिए 550। इसके बाद समान वर्गों के लिए 950 और आरक्षित वर्ग के लिए 630। चारों पाठ्यक्रमों के लिए समान वर्ग के लिए 1150 और आरक्षित वर्गों के लिए 750। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दिया हुआ है, 1 पाठ्यक्रम के लिए 2 पाठ्यक्रम के लिए 3, यानी कि इसमें अलग अलग पोस्ट है। अगर आप सभी पोस्ट भरेंगे तो समान वर्ग के लिए 1150 और आरक्षित वर्ग के लिए 750 रुपया लगेगा। इसके बाद देखिए आगे क्या कुछ है। आवेदन के दौरान काउंसलिंग प्रक्रिया में उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना होगा, यानी कि जब आप पास कर जाएंगे, एग्जाम पास करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा आपको। तो उसमें क्या है, 10वीं परीक्षा मैट्रिक की मूल अंक प्रमाण पत्र, जन्मतिथि सत्यापन हेतु, यानी कि आप जो मैट्रिक पास किए उसका मार्कशीट आपको ले जाना पड़ेगा। इसके बाद प्रवेश परीक्षा DCEC द्वारा में प्रवेश एडमिट कार्ड, अगर आप एग्जाम देने गए थे तभी आप पास किए हैं तो एग्जाम देने गए थे वो एडमिट कार्ड भी आपको क्या करना होगा, लेके जाना होगा। इसके बाद मूल निवास, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से अगर EWS के प्रमाण पत्र अगर लागू है, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो बनवा लीजिए। इसके बाद कहता है विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट बनाना होगा आपको। आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा। ऑनलाइन आवेदन पर भाग A, B का हार्ड कॉपी, यानी कि आप जो फॉर्म भरे थे उसका प्रिंट भी आपको लगेगा। इसके बाद परीक्षा रैंक कार्ड, आपका रैंक कितना आया है, परीक्षा एग्जाम दिए थे, रिजल्ट आया, वो भी आपको लगेगा। इसके साथ साथ सत्यापन पर्ची एवं बायोमेट्रिक फॉर्म की प्रतियाँ वो आपको लेके जाना होगा काउंसलिंग के टाइम में। अब हम बताएंगे कि आखिर अप्लाई कैसे होगा। देखिए यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। यानी कि सबसे पहले क्या करना होगा, उस पोर्टल पे जाना है, यानी कि जो DCEC का पोर्टल है वहाँ पे जाना है। इसके बाद आपको सबसे पहले लॉगिन ID बनाना होगा, यानी कि यूज़र ID बनाना है आपको इसको। इसके बाद ही आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं। इसके बाद देखिए वेबसाइट पर DCEC के लिए PE, PMM, PM 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करना है, नया पंजीकरण पर क्लिक करना है, करने के बाद दर्ज करना है और फॉर्मेट सभी को करना है। इसके बाद पंजीकरण पूरा होने के बाद लॉगिन, इसके बाद सबमिट करना है। इसके बाद देखिए क्या होगा, एक स्टेप और होगा, हम तो आपको पहले बता दिए कि यूज़र ID बनाना होगा। देखिए चरण 2 में लॉगिन करें और अपना ऑनलाइन आवेदन भरें। आप यूज़र ID बना लेंगे, मोबाइल पे OTP आएगा, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID। इसके बाद पंजीकरण पूरा करने के लिए यूज़र ID और पासवर्ड तथा साथ पोर्टल में
लॉगिन करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक जानकारी सही तरीके से दर्ज करें। मांगे गए दस्तावेज को अच्छा से स्कैन करके अपलोड कर दें। इसके बाद आवेदन पत्र में अंतिम रूप से जमा करने के लिए इसकी हार्ड कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। फॉर्म भरने के बाद आपको रखना है ताकि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और जब भी वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आप साबित कर सकते हैं कि ये हमारा फॉर्म है, ये हम भरा था, एग्ज़ाम दिया था। इसके बाद देखिए परीक्षा ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर से होता है। ये आयोजित OMR शीट, जिस तरह से आपने 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए OMR शीट रंगे हैं उसी तरीके से होता है। तो देखिए इसका ऑनलाइन हो रहा है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखिए हम बताएंगे आपको कि आखिर और क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए ये तो हम आपको बताए प्रक्रिया की ऑनलाइन कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। देखिए इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसका एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आपको 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 मैथ से पूछा जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए यानी कि पी के लिए बोलते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए अगर आप भरते हैं तो आपको 90 नंबर का क्वेश्चन 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 मैथ से रहता है। अगर आप पैरामेडिकल का फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी उसी तरीके से रहेगा, आपको फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप पैरामेडिकल का या इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहते हैं, आप कम समय में जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपको इन सब कोर्स को किसी एक कोर्स में टारगेट करना होगा और आपको इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आप फ्री में क्या हो जाएगा, इंजीनियर बन जाएंगे, या आप मेडिकल करते हैं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो क्या होगा, जब आप ये सब कर लेते हैं तो आपका गाँव समाज में नाम होगा, अच्छा होगा और आप अपना लाइफ अपने हिसाब से अच्छे से जी सकते हैं। तो देखिए वीडियो एक्चुअली में 16 मिनट का हो चुका है। अब हम थोड़ा सा और 2-4 मिनट इस वीडियो को बढ़ाएंगे और बताएंगे कि देखिए लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप पीछे वाला क्या बोल रहा है, बगल वाला क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है और रिलेटिव क्या बोल रहा है, इस बात को ध्यान से सुनना छोड़ दीजिए। कौन क्या बोल रहा है, आपका स्टूडेंट लाइफ है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपने पढ़ाई पे। अगर आप पढ़ाई पे फोकस करते हैं तो यकीन मानिए आपका अपना लाइफ चेंज जब हो जाएगा, आप जब एक बड़ा पदाधिकारी बन जाएंगे, नहीं तो आप इंजीनियर बनेंगे, नहीं तो डॉक्टर बनेंगे। इसके बाद जो लोग आपको गाली देता है, जो लोग आपके पीछे बुराई बतियाता है, वो आपके आगे आके आपका बड़ाई करेगा, दूसरे के पास भी बात करेगा कि वो बहुत अच्छा आदमी है। तो आप पहले अगर आप सही काम कर लीजिए, आपके पीछे हर एक आदमी सही हो जाएगा। अगर आप गलत करेंगे तो लाखों गलत आपको मिलेगा। इसीलिए अपना लाइफ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मैं तो बता दिया हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आप आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट से लेना चाहते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप आराम से कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया है, आप उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। वहाँ की वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।